परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी किसी भी फंक्शनिंग मोटर में, ईवी में, टेलीविज़न में, किसी भी फंक्शनिंग ऑब्जेक्ट में परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी सबसे क्रिटिकल पार्ट होती है। तो हमारी ऑनगोइंग ईवी सीरीज़ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, टेक्निकल ग्लॉसरीज हैं, उस सीरीज़ के आज एपिसोड 6 में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में हम पहला पैरामीटर ले रहे हैं वॉट पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो ये बताता है कि आपकी ईवी 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना वॉट, कितना एनर्जी खर्च कर रही है, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पेट्रोल कार के मतलब पर लीटर कितना किलोमीटर ये हमें लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर के लिए कितना हम फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितना हम कम फ्यूल कंज्यूम करेंगे ज़्यादा दूरी के लिए, उतनी हमारी कार जो है एफिशिएंट मानी जाती है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर हमारी कार 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है, राइट, तो ऑब्वियसली, और अगर कोई ये बोले कि मेरी कार 2 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है, राइट, तो जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलने वाली बाइक को हम या कार को हम ज़्यादा एफिशिएंट मानेंगे। तो यही है कि अगर आपकी कार 120 वाट पर किलोमीटर ले रही है और दूसरी जो ईवी है वो 180 वाट पर किलोमीटर ले रही है, तो जो पहली कार है जो कम एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इसका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मीनिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे किलोमीटर पर किलोवाट आवर, प्रति यूनिट से मिलने वाला डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट में मेरी जो ईवी है कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये कार की एफिशिएंसी भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे ईवी का जो माइलेज होता है वो यही होता है कि किलोवाट पर किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय पर किलोवाट आवर। तो ये जितना हमारा नंबर बड़ा होगा, जितना नंबर अच्छा होगा, उतना ही हमारी जो है वो रेंज और हमारा माइलेज बेटर माना जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 40 किलोवाट की अगर आपकी कार बैटरी का जो है कैपेसिटी है और अगर उसकी एफिशिएंसी मतलब किलोवाट डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर अगर 8 की है, तो ऑब्वियसली 40 × 8 320 जो है वो आपकी रेंज आएगी। लेकिन अगर आपकी किलोवाट पर किलोवाट आवर का जो कंपोनेंट है अगर वो 4 का है या 5 का है और आपकी बैटरी अगर मान के चलिए कि अगर 80 किलोवाट की भी है, तो भी आपकी कार केवल 400 किलोमीटर जाएगी, बिकॉज आपकी एफिशिएंसी कम है। तो हमने ये देखा था कि जो एमएनसी बैटरी होती हैं, राइट, जो एनएमसी बैटरी होती हैं उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बिकॉज लिथियम आयन की जो डेंसिटी है स्टोरेज की वो कम स्पेस में ज़्यादा होती है। आप हमारे पुराने वीडियो में देखेंगे तो एलएफपी वर्सेस एनएमसी में उसमें हमने डिटेल में दिया है। एलएफपी बैटरी ज़्यादा सेफ़ होती हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एमएनसी कैथोड यूज़ करने वाली ईवीज़ हैं जैसे क्रेटा ईवी है, वो आपको ज़्यादा माइलेज देती है कम बैटरी कैपेसिटी में। वेयरएस जो XC9 है जो 80 किलोवाट का बैटरी पैक यूज़ कर रही है लेकिन उसकी एफिशिएंसी केवल 5 के आसपास है, तो उसमें हमें रेंज उतनी ही मिल रही है। तो ये डिफरेंस है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पैरामीटर ले रहे हैं MPGE। ये क्या होता है? ये EV फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरिजन मैट्रिक्स है, MPGE। तो ये बेसिकली ये अमेरिका द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड है जो कि लोग EV की तुलना पेट्रोल कार से कर सके उसके लिए ये बनाया है। इसका मतलब ये क्या है, अमेरिका में जैसे और यूरोप में बेसिकली गैलन यूज़ होता है,
तो हम पेट्रोल जो है हमारे यहाँ लीटर में जैसे यूज़ होता है वहाँ पर गैलन में यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये कि 1 गैलन पेट्रोल में जितनी ऊर्जा होती है उतनी बिजली में आपकी ईवी कितने मील चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, राइट। ये ग्राहकों को, ये कस्टमर को समझाने में हेल्प करता है कि इलेक्ट्रिक कार जो है पेट्रोल के मुकाबले कितनी सस्ती है। तो बेसिकली ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है MPG, ईवी फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरिजन मैट्रिक्स, जो कि हमारी जो आइस कार हैं वर्सेस हमारी जो ईवी हैं, दोनों में कितना डिफरेंस और कितना हमें इकोनॉमिकल ईवी पड़ रही है, इसको समझाने के लिए ये यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे रेंज कॉन्सेप्ट की इसी में, और नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा रेंज एंग्जाइटी। जैसा आप सब लोग ईवी ड्राइव करते हैं, हम सभी जानते हैं कि रेंज की जो एंग्जाइटी है वो सभी को होती है। जब हमारी बैटरी का SOC डाउन होता है, स्टेट ऑफ जो चार्ज है वो जब हमारा डाउन होने लगता है और हमें एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अभी भी हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं, तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी होना हमारे लिए बिल्कुल बट नेचुरल है हमारे माइंड में। तो ये हमेशा ईवी ओनर्स के टॉप ऑफ द माइंड जो है, ये रेंज एंग्जाइटी हमेशा रहती है, राइट। इसका समाधान यही है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे फास्ट DC चार्जर अवेलेबल हैं। थोड़ा हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग से चलना पड़ता है। अगर हम 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हम 200 किलोमीटर के आसपास ही टॉपअप ले लें, जिससे कि रेंज एंग्जाइटी जो है लास्ट मिनट पे हम चार्जर ना ढूंढें और रेंज एंग्जाइटी को जो है वो हम रिप्लेस कर सकें, उसको हटा सकें। रियल वर्ल्ड रेंज, प्रैक्टिकल ड्राइविंग रेंज। रियल वर्ल्ड रेंज क्या होती है? जो कंपनी जो रेंज बताती है वो हमेशा लैब में टेस्टेड होती हैं, वो प्रैक्टिकल रेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम कार को जब हम सड़क पे चलाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग जो हमारे कार के फंक्शंस हैं वो भी काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम AC भी चलाते हैं, एयर कंडीशनिंग भी हमारी ऑन होती हैं, हेडलाइट्स भी हमारी ऑन होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम AC जो है वो यूज़ करेंगे उतना ही हमारा एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन होगा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और हमारा जो है रियल रेंज जो है, एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज 15 से 20% जो है ये हमेशा कम आता है जो भी रेंज कंपनी हमारी बताती है, राइट। तो ये हमारे पैरामीटर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेटिंग सर्टिफिकेशन। इसमें पहला फैक्टर जो है वो EPA रेंज, ये US सर्टिफाइड रेंज है, यूनाइटेड स्टेट्स का पैरामीटर है ये। इसमें ये दुनिया में सबसे एक्यूरेट माना जाता है। EPA रेंज जो है ये US सर्टिफाइड रेंज है और अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके टेस्ट काफ़ी टफ होते हैं और ये रियल वर्ल्ड ड्राइविंग के बहुत करीब होता है। ये EV की रेंज मैन्युफैक्चरर जो हैं वो उसी हिसाब से डिक्लेयर करते हैं जितना रियल वर्ल्ड में मिलने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लैब टेस्टेड रेंज हम डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिकल रेंज जो है वो 15 से 20% कम मिलती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे WLTP रेंज। ये क्या है? ये यूरोपियन टेस्ट रेंज का स्टैंडर्ड है। WLTP जो रेंज है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, राइट। ये वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर में यूज़ होता है ये, राइट। इसकी खासियत क्या है? ये पुराने NEDC टेस्ट से बेहतर है, लेकिन अक्सर EPA के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा उम्मीद से ऑप्टिमिस्टिक होता है। मतलब ये EPA से थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है, लेकिन पुराना जो NEDC टेस्ट चलता था उससे ये बेहतर है, यूरोपियन सिस्टम जो है। उसके बाद हम बात करेंगे ARAI रेंज की। ये इंडियन सर्टिफाइड रेंज स्टैंडर्ड जो है वो ARAI कहलाता है। इसमें जो है ये भारत में जो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI जो है ये गाड़ियों को टेस्ट करता है और
बट प्रॉब्लम क्या है कि आइडियल कंडीशन में ये टेस्ट करता है। तो आइडियल कंडीशन में तो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं, लेकिन जब हम कार चलाते हैं तो आइडियल कंडीशन नहीं होती हैं, इसलिए हमारी रेंज जो है वो प्रैक्टिकल केस में हमेशा कम मिलती है। तो अगर ARAI 450 की रेंज बोल रहा है तो आपको प्रैक्टिकली 325 से 350 की ही रेंज मिलेगी। तो ARAI जो है वो इंडियन ऑटोमोटिव जो है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये टेस्टिंग सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रैग कोएफिशिएंट CD की बात करेंगे। ड्रैग कोएफिशिएंट क्या होता है? CD ये एयर रेजिस्टेंस मेज़र होता है कि जब हम कार को चलाते हैं तो ऑब्वियसली एयर, कार आगे बढ़ती है तो एयर का प्रेशर कार पे पड़ता है और वो हमारी EV की स्पीड को कम करता है। तो ड्रैग सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि ये मेज़र करता है कि आपकी गाड़ी हवा को कितनी आसानी से काट पा रही है, कितनी आसानी से आगे मूव हो रहा है, मूव हो पा रही है कम से कम रेजिस्टेंस के साथ। तो CD जितना कम होगा 0.2 से 0.25, हवा का रुकावट उतनी ही कम होगी और आपकी रेंज उतनी ही बढ़ेगी। आपकी EV की एफिशिएंसी किलोवाट डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर जो है वो और बेटर आएगी अगर CD की रेंज कम होगी। इसलिए EV का आपने देखा होगा जो डायमेंशन है वो एरोडायनेमिक्स ज़्यादा बनता है। एरोडायनेमिक्स डायमेंशन बनाते हैं जिससे कि CD जो है वो कम से कम हो और जिससे आपकी EV की एफिशिएंसी या EV की रेंज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये चीज़ें हैं जो हमने उसके बाद हम बात करेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस की। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? टायर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। जो अब हम कार को चलाते हैं तो रोड और हमारे टायर के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी कार की स्पीड को कम करता है, राइट? तो उसको हम मेज़र करने के लिए, तो जितना ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हमारी बैटरी कंज्यूम होगी, उतना ज़्यादा बैटरी पे जोर पड़ेगा। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना हमारे लिए LLR लो रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए आप देखेंगे EV के जो टायर होते हैं वो स्पेशल टायर होते हैं। लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले जो टायर हैं वो LLR कहलाते हैं, जो कि कम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं रोड पे और हमारी रेंज को बढ़ाते हैं। तो ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हमने EV एफिशिएंसी और रेंज में देखे, ये सारे टेक्निकल जार्गन्स हमने देखे। आई होप कि ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा ये जो EV सीरीज़ के जो टेक्निकल जार्गन्स और ग्लॉसरी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।